आज की ये खबर उन लोगों के लिए बेहद खास है जो ऑनलाइन यूपीआई के तरीके से पैसा रिसीव करते हैं। जिनकी कोई दुकान है, जिनकी कोई रेहड़ी है, जिनका कोई शोरूम है, उन सभी लोगों को आज की ये खबर जरूर देखनी चाहिए और इस खबर को देखने के बाद ये जरूर सबक लेना चाहिए कि इस तरह की गलती आप कभी ना दोहराएं और आपको भी पेमेंट लेते वक्त कितना चौकन्ना रहने की जरूरत है। आपको इस खबर में हम दिखाएंगे कि कैसे एक शातिर ने मात्र एक फोटोकॉपी से एक दुकानदार को लगभग 10,000 रुपए का चूना लगा दिया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में अब तक आप लोगों ने बहुत सी घटनाएं सुनी होंगी कि किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया, किसी के अकाउंट से बिना ओटीपी मांगे ही पैसा निकल गया, किसी को झांसे में लेकर उसको ठगों ने अपना शिकार बना लिया। लेकिन अब ये इस तरह के ठग जालसाज एक कदम और आगे निकल गए हैं। गुरुग्राम से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है जो हर किसी को देखनी चाहिए और उससे सबक सीखना चाहिए कि कहीं आपके साथ तो इस तरह की जालसाजी नहीं हो जाएगी। दरअसल मैं आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाता हूं और धीरे धीरे करके आप लोगों को समझाता हूं कि दरअसल ये नए तरीके का स्कैम कैसा है। गुरुग्राम के बादशाहपुर कस्बे में मंगलवार शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास एक मेडिकल स्टोर पर एक व्यक्ति जाता है दवाई लेने के लिए। वो दवाई लेने के लिए पहुंचा, वहां पर उसने संचालक से पूछा कि उसके पास डायबिटीज की दवाई है। उन्होंने जवाब में कहा कि हाँ, उनके पास दवाई मिल जाएगी। इतने में ही दवाई खरीदने के लिए गया युवक बाहर आया दुकान से और बाहर आकर वो फोन करने का ड्रामा करने लगा। दोबारा वो अंदर गया है, उसके कान पर फोन लगा हुआ है और इतने में ही सामने टेबल पर रखा, काउंटर पर रखा जो पेटीएम का स्कैनर होता है, उस स्कैनर पर उसने अपना एक बारकोड स्कैनर लगा दिया और चुपके से वहां से निकल गया, ये दर्शाते हुए कि उसकी फोन पर बात नहीं हो पा रही है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अभी नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो दवाई अभी नहीं खरीद सकता है। जो मेडिकल संचालक है वो भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि सामने वाला शख्स उसके साथ जालसाजी कर रहा है, उसके साथ स्कैम कर रहा है और वो भी उसी दौरान काउंटर पर अपनी चेयर पर आराम से बैठा रहा। इस जालसाज को यह नहीं पता चल पाया कि जिस समय वो इस घटना को अंजाम दे रहा है उस समय सीसीटीवी कैमरे की नजर इसके ऊपर है और ये सीसीटीवी कैमरे में घटना पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गई। अब यहां पर दुकानदार को ये कैसे पता चला कि उसके बारकोड स्कैनर पर किसी और व्यक्ति ने अपना बारकोड स्कैनर लगा दिया है और उसके साथ ठगी की जा रही है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं है। दरअसल रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के बाद जब दुकानदार को लगा कि उसका जो पेटीएम का स्पीकर है वो आवाज नहीं कर रहा है, वो पेमेंट रिसीप्ट नहीं दिखा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो उसने खुद अपने मोबाइल से जब स्कैनर को स्कैन किया तो पता चला कि उसके स्कैनर पर किसी ने टेम्पर्ड किया है और वहां पर अपना स्कैनर लगाया है, जिसकी वजह से पेमेंट उस तीसरे व्यक्ति के खाते में जा रही है। उसके बाद उसने इस स्कैनर को हटा लिया। अब मैं आप लोगों को एक और तस्वीर दिखा देता हूं। इसी मेडिकल स्टोर के पास में ही एक पतंजलि स्टोर है, वहां पर भी ये शख्स गया है और वहां भी इसने इसी तरह दुकानदार को चकमा देकर अपना फोटोकॉपी निकाला हुआ बारकोड स्कैनर उनके बारकोड स्कैनर पर चिपका दिया और यहां से रफू चक्कर हो गया। इस शख्स ने कैप लगाई हुई है और चश्मा लगाया हुआ है। इसको पता है कि कैमरे में इसकी तस्वीर ना आ जाए, इसीलिए इसने टोपी का इस्तेमाल किया और कहीं भी किसी भी दुकान पर जाकर इसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ नहीं किया ताकि ये पहचाना ना जा सके। अब इसने गुरुग्राम में कितने लोगों को इस तरह से अपना शिकार बनाया है ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। और इस पूरी घटना की जानकारी जब गुरुग्राम न्यूज के पास पहुंची तो इस घटना को कवर किया है और क्या कुछ दुकानदार का कहना है, किस तरह से उसको अपना शिकार बनाया इस जालसाज ने, वो आपको हम दिखाते हैं। पहले एक कस्टमर आया जिसने पहले हाफ गेट खोल के तो ये बोला कि आपके पास डायबिटीज़ की मेडिसिन है। मैंने बोल दिया कि है, मिल जाएगी, मैं डायबिटीज़ मेडिसिन है। उसके बाद वो बोला कि मैं प्रिस्क्रिप्शन मंगा लेता हूँ, उसके बाद आप मेडिसिन दे देना। तो बाहर प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो लेने चला गया था। फ़ोटो लेके थोड़ी देर बाद दोबारा आया, मुझे लगा कि प्रिस्क्रिप्शन लेके आया है, फ़ोन में देख रहा था। थोड़ी देर देखते वक्त थोड़ी देर में आके मेरी नज़र उसकी तरफ पड़ी, फिर मैं फ़ोन में नीचे देखने लग गया। उसके बाद जैसे ही उसने थोड़ा मौका देखा और स्कैनर चिपके से एकदम से आया, सीधा ऐसे करके, सीधा ऐसे करके चिपका के कान के फ़ोन लगा के सीधा बाहर निकल गया। मुझे लगा कि दोबारा आएगा, कि शायद इसका फ़ोन वगैरह नहीं मिला या प्रिस्क्रिप्शन ओपन नहीं हुआ, दोबारा आएगा। फिर उसके बाद वो दोबारा नहीं आया। सामान भी कुछ नहीं खरीद के ले गया? नहीं, कोई सामान नहीं खरीद के ले गया। कितने बजे वो की ये घटना है और लगभग कितना पैसा उसके बैंक में ट्रांसफर हुआ होगा इस तरह से?
4 साढ़े 4 बजे की घटना है और हमने ये पता लगाया था 8:30 बजे। इसके बीच में 8 से 9 हज़ार रुपये का ऑनलाइन का उसके ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट में चली गई होगी। कैसे पता लगा आप लोगों को कि आपके स्कैनर को टेम्पर कर लिया है इस तरह से और दूसरा स्कैनर यहाँ पर लगा दिया? शाम को एक पेमेंट करानी थी तो बार बार स्कैनर हम देख रहे थे, ये बोल नहीं रहा था। बाद में पता करा कि ये स्कैनर, बाद में मैंने बोला कि हम खुद स्कैन करके देखते हैं। जब स्कैन करा तो किसी और का कोई अनुराग 10 कुछ ऐसा नाम से कुछ आ रहा था। तो उसके बाद पता चला कि ये स्कैनर हमारे लिए देखा तो इसको टेम्परेरी चिपका रखा था, फिर हटाया इसको। जो शख्स आया था क्या उसने अपना चेहरा वगैरह ढका हुआ था? किस तरह का हुलिया था? सीसीटीवी में वीडियो रिकॉर्ड हुई है? वीडियो तो रिकॉर्ड हुई है पर स्पेक्स लगा रखे थे, ऊपर से टोपी से हल्का सा सर ढक भी रखा था, जो उसको पहले ही पता था दुकान में सीसीटीवी लगे हुए हैं। मेरे जानकार में वो है नहीं, मेरा कस्टमर परमानेंट वाला तो है नहीं था, कोई रोड चलते वक्त नया कस्टमर था। उसके बाद पर उसने अपना लगभग सारा चेहरा, उसने पता था सीसीटीवी लग रहा है, चेहरा उसने ढक ही रखा था। चारों कैमरे में चेक करा तो उसका चेहरा क्लियर आ नहीं रहा है। अब इस घटना के बाद मेडिकल संचालक पुलिस में कंप्लेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो बारकोड स्कैनर लगाया गया है वो एक बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है और उसी खाते में वो सारी पेमेंट लगभग गई है। तो ऐसे में अब उन लोगों को सतर्क होने की बेहद जरूरत है जिनके दुकानदारी है, जिनका कोई शोरूम है, जो कोई रेहड़ी पर अपने इस तरह से बारकोड स्कैनर लगाते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए। लेकिन अब जालसाजों ने इसी सहूलियत को अपना हथियार बना लिया है और लोगों को इस तरह से वो ठगी का शिकार बना रहे हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।